चलिए तो अब आते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। ये जो है कि किसी पोलिनोमियल का एक या दो जीरोज दिया हुआ रहे तो बाकी जीरोज कैसे निकाला जाता है। और इस पे बेस्ड जो है बहुत सारा क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल में। एक क्वेश्चन तो अभी बताया था और भी आगे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है इफ 3 and -3, थ्री और क्या चीज -3 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x⁴ प्लस x³ -11x² -9x + 18। इसका दो गो जीरो जो है 3 है और -3 है। तो कहता है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आगे और भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट 3 and -3 आर जीरोज, 3 and -3 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का क्या है, ये जीरोज है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज है तो ये क्या होगा, x का वैल्यू होगा, तो x का एक वैल्यू 3 एंड x का दूसरा का वैल्यू क्या होगा -3। दैट मीन्स ये दोनों क्या होगा जी, x का वैल्यू। तो यहाँ पर x उधर से 3 लाइए तो कितना हो जाएगा, x - 3 = 0 एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x + 3 = 0। ये दोनों जो है सिंपलेस्ट फैक्टर है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसका फैक्टर ही आएगा। जैसे x - 3 भी एक फैक्टर है, x + 3 भी एक फैक्टर है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो हो के आएगा वो भी उसका फैक्टर ही आएगा। तो हम क्यों नहीं प्रोडक्ट करते हैं। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो LHS LHS है और RHS RHS है। तो पहला का LHS क्या है, तो पहला का LHS है x - 3 और दूसरा का LHS कितना है, x + 3। तो दोनों के LHS को LHS से किए तो RHS को RHS का, तो पहला का RHS कितना है 0 और दूसरा का भी RHS क्या है 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से हो रहा है, a - b a + b, a - b × a + b के फॉर्म में। तो क्या होता है इसका a² - b²। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर, बोले तो 9 = 0 × 0 0। तो यहाँ पर ये जो आया है x², ये जो आया है आपको x² - 9, वो एक फैक्टर आया है। x² - 9 क्या आया है, फैक्टर। किसका, वो जो गिवन पोलिनोमियल है उसका एक फैक्टर आया है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि फैक्टर से जब डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो क्यों नहीं हम x² और -9 से हम डिवाइड कर देते हैं पोलिनोमियल को। तो x⁴ प्लस x³ -11x² -9x + 18। अब देखिए x² है, लाना x⁴ अलजेब्रा का डिवाइड आप लोग जानते हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x²। तो x² × x² x⁴, x² × -9 -9x², साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस, x⁴ कट गया। अब ये देखिए x³, तो नीचे में x³ नहीं है, ये लिखा जाएगा सिंपल x³। उसके बाद देखिए -11x², यहाँ पर 9x² प्लस में है, तो घट के क्या बचेगा -2x²। और उसके बाद बाकी जो बच गया उसको रहने दीजिए -9x + 18। अब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x³ लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। तो प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो x² × x, x³ x² × 9, सॉरी x × 9, तो 9x, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। अब देखिए x², तो और कहीं पर x² नहीं है, तो ये रह जाएगा -2x²। और उसके बाद देखिए 9x माइनस में, यहाँ पर 9x प्लस में, ये दोनों कट जाएगा, तो अब बच जाएगा +18। अब हमको लाना है कितना 2x², लेकिन यहाँ पर क्या है x²। तो -2x² कब आएगा, जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो -2 × x² -2x² -2 × 9 + 18। अब यहाँ पर देखिए ये चेंज होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, पूरी तरह से कट गया। तो एक बात बताते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे मान लेते हैं 12 से हम 36 को डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0। तो डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर गुने क्वोशिएंट के बराबर होता है। डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर गुने क्वोशिएंट के बराबर होता है। जैसे नहीं विश्वास तो डिवाइजर यहाँ पर क्या है 12 है, क्वोशिएंट क्या है 3 है, 12 3 36 आ रहा है कि नहीं। जब रिमाइंडर 0 होता है तो डिविडेंड हमेशा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डिविडेंड क्या है आपका, तो है x⁴ और प्लस x³ -11x² -9x और +18। इसका हमको क्या निकालना है, जीरोज। क्या निकालना है,
जीरो। ये पूरा पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। और ये देखो डिविडेंड के रूप में है। किसके रूप में है? डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिमाइंडर जीरो आया है तो क्या हो जाएगा? डिवाइजर गुने क्वोशिएंट के बराबर है। तो डिवाइजर यहाँ पर कितना हो गया? तो डिवाइजर आपको हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्वोशिएंट कितना आया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू जीरो। नहीं विश्वास है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वापस ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये फैक्टराइज हो चुका है तो प्रत्येक फैक्टर जीरो के बराबर। तो एक फैक्टर के रूप में कौन काम कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। दूसरा कौन काम कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब इसको करोगे तो ये टूटेगा तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x प्लस 3 बराबर एक बार जीरो और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो x बराबर यहाँ पर 3 और x बराबर यहाँ पर प्लस 3 तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 3। यहाँ पर माइनस 3 तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 3। तो इसका दो जीरो जो पहले से दिया हुआ है वो तो निकल गया, लेकिन बाकी का दो जीरो क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है, 4 पावर वाला है तो इसमें जीरोज भी कैगो होगा? 4 पीस होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसको भी फैक्टराइज करते हैं। आप जानते हैं अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन करना, तो आप फैक्टराइज करिएगा। ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। फिर ये दोनों हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 और ये दोनों माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करने के लिए नहीं आता तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम अगला फैक्टराइज दे देंगे। नेक्स्ट x प्लस 2 एक बार लिखाएगा और एक बार क्या लिखाएगा? x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये प्रत्येक जीरो टोटल जीरो के बराबर है, यानी प्रत्येक फैक्टर जीरो के बराबर होगा। तो सो x प्लस 2 इक्वल टू एक बार जीरो होगा और एक बार क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2 क्योंकि प्लस 2 है तो उधर जाके -2 और x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो एक जीरो जिसका -3 एक 3 हो गया, फिर -2 और फिर क्या हो गया? 1। यही 4 इसका जीरोज है, यही 4 जिसको राउंड मारे हैं वो 4 जीरोज है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि the zeros of the given polynomial, the zeros of the given polynomial का जो जीरोज है r कितना है? -3 3 -2 एंड 1। ये सब पोलिनोमियल का क्या है? जीरोज। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक का अगर 2-3 जीरोज दिया हुआ रहे तो बाकी के बचे जीरोज को आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। 2-4-10 क्वेश्चन जो होता है आपको और बताते हैं ताकि आपको जो है पोलिनोमियल में कोई दिक्कत ही ना हो। तो आते एक क्वेश्चन है कि 1 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज टू। एक जीरोज दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो कहता है कि उसमें जो ये k है k का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि लेट पोलिनोमियल जो है वो px है। तो px का वैल्यू क्या है? kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k और इसका 1 जीरोज दिया हुआ है आपको क्या चीज? 2। एक बात है कि अगर पोलिनोमियल का जीरोज है तो पोलिनोमियल में उसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो पूरा ही पोलिनोमियल जीरो के बराबर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर पोलिनोमियल के जगह पे पुट कर देते हैं x के जगह पे कितना? एक जीरोज है यानी x का वैल्यू है, तो x के जगह पे 2 पुट करते हैं तो p2 हो जाएगा। तो यहाँ पर k इंटू 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x के जगह पे 2 पुट के तो उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू क्या चीज? जीरो। क्योंकि जैसे ही जीरोज का वैल्यू पुट किए पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू के, तो 4k प्लस 3 2 जा 6 और प्लस k इक्वल टू जीरो। अब 4k प्लस 1k कितना k हो गया? 5k प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये 6 सिंपल नंबर उधर ले जाएंगे तो 5k इक्वल टू आपको बचेगा -6। तो देयरफॉर k इक्वल टू क्या होगा? ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा तो -6/5। यही निकल गया k का वैल्यू। तो आप लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू आपको हो गया -6/5। k का वैल्यू हो गया -6/5। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? जीरोज नहीं दिया है, इसमें क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज, यानी जीरोज का सम इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 1। तो कहता है राइट द वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैल्यू लिखिए, यानी k का वैल्यू निकालिए। यानी इसमें जीरोज नहीं दिया है, पोलिनोमियल दिया है और जीरोज का सम दिया है और उसमें k का आपको वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट
पोलिनोमियल ये जो पी एक्स है उसका वैल्यू कितना है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 एंड अल्फा अल्फा और उसके बाद ऑल्सो मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स। पोलिनोमियल पी एक्स का 2 जीरोज है। तो एक चीज आप वो पढ़े थे रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कॉफी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप रिलेशन पढ़े थे कि सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसको बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जीरोज का सम, तो अल्फा प्लस सम है, तो यानी क्या हो गया 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कौन काम कर रहा है, तो पहले माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है इसमें देखिए, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको बी बोलते हैं, तो यहाँ पर माइनस 3 है। अब बाई ए तो जो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है के है, तो यहाँ पर आ गया 1 इक्वल टू माइनस माइनस 3 बाई के, ये के इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो के इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पर यही हो गया इसका वैल्यू ऑफ के। तो लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 3। तो आपको ऐसा रहेगा तो दिया हुआ रहेगा। अगर वही रहता है सम ऑफ जीरोज के जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सी बाई ए के बराबर, तो सी के जगह पे सी का वैल्यू, ए के जगह पे ए का वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आपको दिया ही रहता, तो उसके जगह पे अल्फा इंटू बीटा के जगह पे एक ही बार आप पुट करते बन जाता। जैसे आपको ना रहता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए क्वाड्रेटिक में, यहाँ पर आपको अल्फा बीटा का वैल्यू दे रहता है, मान लो कुछ भी दे रहता अल्फा बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पर सी के जगह पे सी का वैल्यू, ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करते तो जो अननोन क्वांटिटी था वो मालूम हो जाता। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको।